होता है और इतना सब कुछ हो रहा था मेरे साथ, मुझे पता नहीं गुस्सा भी आ रहा था, दया मतलब कुछ भी हो रहा था अंदर कुछ भी। जनवरी में मेरा ब्लॉकेज ट्यूब का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद फिर जुलाई तक मेरी दवाइयाँ हो गया है और उसमें फिर अबॉर्शन करवाना पड़ा क्योंकि ये वो। तो उन्होंने टेंशन लेंगे बोल के नहीं बताया, उन्होंने बस ये बोला कि हुआ कि हम लोगों ने मंदिर जाना शुरू किया जहाँ पे हमें जाना था, उसमें गोद भराई के लिए। और उस प्रेगनेंसी में ये ठहरे हुए थे, देखो 3 साल बाद ये भी हो गई वहीं से, और ये भी वहीं से, ये मेरी बेटी है और ये तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते आप सभी को देहरादून से। मेरा नाम है गीता थापा और मेरे इस गीता थापा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी जर्नी, जो अभी मेरी शादी को हो गए हैं। 2013 में मेरी शादी हुई थी और 2013 से क्या बोलते हैं 11 साल मैं भूल जाती हूँ। 12 साल होने को आए हैं, 12 साल अब कंप्लीट होने वाले इस फरवरी में। तो मैं आप लोगों से ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी जो लाइफ जर्नी शादी के बाद शुरू हुई थी, उसकी जर्नी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो इसमें क्या हुआ कि कितने साल, मतलब ये कि हमारी शादी 2013 में हुई थी। तो सबका यही वो होता है ना कि शादी कर लो, बच्चे कर लो और बस फैमिली कंप्लीट, है ना। हम लोगों ने पर शुरू में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि, और फिर हमने सोचा नहीं और हमें इतना भुगतना पड़ेगा, हमें ये भी नहीं पता था। तो क्या हुआ कि ये होता है ना, जैसे क्या बोलते हैं, हमारी शादी हुई 2013 में। उस समय मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर था और जैसे फरवरी में मेरी शादी हुई। तो फरवरी में मेरी शादी हुई और क्या बोलते हैं, तो अप्रैल में मेरे पेपर थे, फर्स्ट ईयर कॉलेज के फर्स्ट ईयर के पेपर थे। अब वो ये मत दो इसे। तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर के पेपर थे मेरे अप्रैल में, शादी होने के तुरंत बाद। तो फिर हमारा ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था, बेबी प्लानिंग हमने कुछ नहीं किया था। बस ये हमारी शादी हो गई और उसके बाद फिर हमारा नॉर्मल लाइफ चलने लग गया। उसके बाद क्या बोलते हैं, दिक्कत यह हुई कि हमने जो चीज़ सोचा नहीं था उसके कारण हमें इतना लंबा, मतलब अब भगवान जाने नसीब बोले या फिर हमें भुगतना बोले या कुछ भी बोले, ऐसा हुआ हमारे साथ। तो हमने क्या करा, फिर हमने सोचा नहीं उसमें कोई प्लानिंग था। तो हम लोगों ने क्या करा, 1 साल तक वेट किया। तो क्या हम लोग सब बोल रहे थे कि अब शादी हो गई, सबको तो यही लगता ना कि शादी हो गई, अब बच्चे भी हो जाएंगे फटाफट ये वो। तो हम लोगों ने कोई बेबी प्लानिंग नहीं किया। तो हमने बच्चे के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि हम खुद ही बच्चे थे उस समय, ऐसे होते थे। और शुरू में तो कोई सोचता भी नहीं यार, शादी कर लो और बच्चा भी कर लो, ऐसा कोई नहीं सोचता, है ना। अपनी लाइफ सोचते कि भाई घूमेंगे, थोड़ा साल घूमेंगे फिरेंगे, आपस में बिताएंगे दिन, उसके बाद फिर तब आगे जाकर बुढ़ापे का वो है, मतलब बच्चा तो हो ही जाना है, पैदा हो ही जाना है ना। मतलब ये है कि बच्चा तो पैदा हो ही जाना है। तो फिर हमने क्या करा, हम लोगों ने मेरे फर्स्ट ईयर के पेपर दिए, उसके बाद हमारा नॉर्मल लाइफ चल रहा था। हम लोग खूब हंसी खुशी में ज़िंदगी बिता रहे थे। इधर उधर मेरी शादी हुई, इधर बच्चे थे बहुत, हमारे मोहल्ले में बच्चे थे बहुत सारे, मैं उनके साथ खेलती थी, हमें कोई टेंशन था बच्चा वगैरह ये वो। फिर जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, महीने बढ़ते गए शादी के बाद के, तो सब बोलने लगे भाई अब तो खुशखबरी होगी। पर हम लोगों का ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कुछ प्लान ही नहीं था, तो हम कैसे देते सबको खुशखबरी। तो फिर हम लोगों ने फिर क्या करा, अब जब 1 साल तक हम लोग चलो ठहरे। उसके बाद फिर हमने 1 साल के बाद हमने कोशिश करा कि चलो अब जब सब इतना बोल रहे थे कि करते हैं, ट्राई करते हैं, ऐसा वाला हुआ। तो हम लोगों ने क्या करा कि हमने ट्राई किया, पर हमारा कंसीविंग नहीं हुआ। तो काफ़ी महीनों तक हमने नॉर्मली ट्राई किया, पर कंसीविंग नहीं हुआ। पर फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या करा, फिर हम लोग, मतलब होता है ना ऐसा नॉर्मली यार, सबको देखा हुआ किसी के साथ ऐसा प्रॉब्लम, तो हमने मतलब ढंग से ऐसा देखा नहीं है कि बच्चा ना हो, शादी हो जाए और बच्चा ना हो। भाई नॉर्मली सबके शादी हो जाता है तो तुरंत बाद बच्चे भी हो जाता है, पर हम लोगों ने ऐसा गौर नहीं किया। फिर हम लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ
मतलब कि कंसीविंग ही नहीं हो रहा था। फिर हम लोगों को डर लगा भाई कि भाई क्या गड़बड़ है और क्या चीज़ है, मत करो। तो फिर क्या चीज़ है वगैरह इस बार में थोड़ा घबराए हम लोग कि क्या करना है अब। फिर हमने सोचा कि क्या पता पहले कॉलेज कर लेते हैं, उसके बाद फिर करते हैं बच्चा। पर फिर 3 साल बहुत ज़्यादा आगे चले जाता डिस्टेंस। फिर हमने बोला चलो कि ट्राई करते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, हम लोगों ने फिर गायनों से मिलना मतलब सजेशन दिया कि तुमने कि डॉक्टर को दिखाओ। तो 1 साल हुए थे, वैसे तो हमें इतनी टेंशन लेने की बात नहीं थी, पर फिर भी हम लोगों ने चलो कोई बात नहीं, एक बार गायनों से मिल लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे ट्राई करेंगे। तो गायनों के पास वजह हम विज़िट करें, हम गए हस्बैंड वाइफ। तो नॉर्मली टेस्ट वगैरह हुए और अल्ट्रासाउंड होता है TVS, जिसमें एग्स वगैरह चेक करते हैं, फर्टिलाइजेशन चेक करते हैं, तो वो सब हुए। तो उसमें सब सही था। हमारी रिपोर्ट्स मतलब हस्बैंड की रिपोर्ट्स, वाइफ की रिपोर्ट सब सही थी। अब ये होता है कि जैसे आप लोग प्रोसेस में जाओगे, बच्चे के प्रोसेस में जाओगे, तो उसमें बहुत कुछ होता है देखने के लिए। जैसे कि तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं कि आप लोग बच्चे के ट्राई करने में आपको करना पड़ता है। जब डॉक्टर के पास आप विज़िट करते हो तो डॉक्टर सबसे पहले वाइफ का चेकअप करते हैं और कुछ कुछ टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, TVS वगैरह होती है। तो उसमें वगैरह ये सब किया तो मेरा नॉर्मल था, हस्बैंड का भी नॉर्मल था, हस्बैंड का भी होता है इसमें जांच वगैरह, तो वो सब नॉर्मल था। तभी भी हमने बोला भाई क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, अगर आप लोगों को बेबी प्लानिंग करना है तो हम फिर आगे प्रोसेस में बढ़ेंगे। तो हमने बोला ठीक है भाई। अब जब हमने बोला नॉर्मल नहीं हो रहा तो फिर डॉक्टर के अकॉर्डिंग चले हम। तो हम लोग जब डॉक्टर से मिलने जाते थे तो डॉक्टर हमारा TVS वगैरह मतलब मेरा TVS वगैरह अल्ट्रासाउंड वगैरह करते थे। तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग मतलब डॉक्टर के अकॉर्डिंग चले हम लोग। तो फिर ऐसा हुआ जैसे डॉक्टर बोलता है ना कि मतलब सेकेंड डे पे बुलाता है, पीरियड के सेकेंड डे से स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस। हमारा जो भी होता है ओव्यूलेशन वगैरह का, वो सेकेंड डे से स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि सेकेंड डे से जब बुलाना शुरू किया तो उसके बाद फिर वो लोग 8th 7th या 7th 7वें या 8वें दिन से अपना वो लोग नॉर्मली अल्ट्रासाउंड वाला स्कैन करना शुरू कर देते हैं। TVS होता है एक प्रोसेस जिसमें से मशीन ही होता है कि एग्स वगैरह चेक करता है डॉक्टर। तो TVS का जो प्रोसेस था वो बहुत ही मतलब शुरुआत करने में बहुत मतलब ये होता है कि दर्द वाला हो सकता है काफ़ी लेडीज़ के लिए। जो लेडीज़ शुरू में डॉक्टर्स के पास विज़िट करती हैं और ये प्रोसेस चलाती है। तो इसमें क्या है कि TVS जो होता है वो 7वें 8वें दिन से स्टार्ट हो जाता है। उसमें वो लोग वो चेक करते हैं कि आपका एग्स जो हैं वो अच्छे से बन रहे हैं या नहीं। तो जो एग्स बनते हैं 7वें 8वें दिन से मतलब एग्स बनना स्टार्ट होते हैं, तो वो लोग फर्टिलाइज होते हैं। मतलब सेकेंड डे से दवाई वगैरह चलाते हैं डॉक्टर, और उसके बाद फिर 7वें 8वें में देखते हैं कि वो एग कितने बड़े हो रहे हैं, तो उनका साइज़ चेक करते हैं। तो उसका साइज़ जब चेक करते हैं तो ये लोग 11 दिन से इंजेक्शन्स वगैरह आपको लगाना स्टार्ट कर देते हैं, या उससे पहले भी प्रेफर कर देते हैं कि इंजेक्शन मतलब ये इंजेक्शन इसलिए लगाते हैं ताकि जो एग्स है वो अच्छे से मतलब बड़ा हो और फिर फर्टिलाइज हो जाए। फर्टिलाइज मतलब फूट जाए और फिर वो आप लोगों को पता है कि मैंस के स्पर्म से जाके मीट करते हैं तो फिर बेबी बनता है। तो ये प्रोसेस किया मैम ने हमारे साथ, डॉक्टर ने। तो उन्होंने क्या करा, TVS में हमें बुलाते गए तो हम लोग जाते गए, हमें पता नहीं था कि ऐसा सब भी होता है। तो पहली बार भाई कोई जा रहा है ना, तो हम लोग इसमें गए तो ऐसा प्रोसेस मतलब हुआ स्टार्ट। तो उन्होंने बहुत दवाई वगैरह दी, आपको दवाई दी जाती है अंडे फूटने वगैरह की है ना, फर्टिलाइजेशन के 13वां 14वां दिन ऐसा होता है कि मेन ओवुलेशन वाला डेज होता है जिसमें फीमेल के जो एग्स होते हैं वो फर्टिलाइज होकर फूट जाते हैं। फिर उस समय आपको हस्बैंड के साथ रहना पड़ता है। ये सब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो डॉक्टर्स आपको समझाते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ वैसे हुआ, अब कोई समझाने वाला नहीं था, ठीक है, क्योंकि अब देखो
पुराने कल्चर से ऐसा आ रहा है कि सबको ऐसा लगता है कि भाई शादी हो गई और बच्चे हो गए, बात ख़त्म। पर हमारे साथ केस ऐसा नहीं था। हमारे केस में ऐसा था कि नहीं हो रहा था बच्चे, नॉर्मली हो ही नहीं रहा था। तो हम लोगों ने ऐसी प्रोसेस करते 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 कम से कम 2013, 14 और 15, शायद 2015 या 16 में मेरी नहीं 2015 में शायद मेरी सासू माँ का ऑपरेशन हुआ। उस समय भी हम लोग मतलब हॉस्पिटल में भी लगे हुए और मतलब इधर उधर झाड़ फूक में भी लगे हुए। भाई परेशान हो गए हम तो, इतना परेशान हुए। हर डॉक्टर के पास, जिसके पास बेचारे, सब यही कर रहे, TVS कर रहे, सेकेंड डे से बुला रहे, सेकेंड डे से बुलाते हैं। ज़्यादातर जो डॉक्टर्स होते हैं वो गायनो वगैरह, वो लेडीज़ को प्रेगनेंसी के लिए सेकेंड डे से ही बुलाती है। तो फिर ऐसा हमारा दिन निकलते गया, साल निकलते गए, पर कुछ रिज़ल्ट हाथ नहीं पड़ा। जहाँ हम लोग फर्स्ट विज़िट किया था, जहाँ हम लोगों ने देहरादून में लूथरा वहाँ गए थे हम लोग, लूथरा हॉस्पिटल है गायनो का। बच्चा और क्या बोलते हैं ये स्पेशलिस्ट, गायनो स्पेशलिस्ट, वहाँ गए थे हम लोग। तो उनके वहाँ से भी कंसीविंग नहीं हुआ। कितनों का हुआ था, कितनों को रिजल्ट जल्दी मिल जाता है और कितनों को नहीं मिलता है। तो अब जिनको नहीं मिलता है उनकी और भी कोई दिक्कतें होती है। और हमारे साथ पर ऐसा, हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं था। तो उन लोगों ने बहुत कुछ चलाया दवाई। जहाँ पे फर्स्ट हम लोग विज़िट किए थे तो उन लोगों ने बोला, फिर उन्होंने, वो भी काफ़ी ऐसा होता है ना, जैसे भाई आप लोग किस्मत के ऊपर ही भरोसा कर सकते हो, इनके ऊपर तो मतलब ये कि इन केस डॉक्टर से भी हो जाता है, पर किस्मत में जिसका भरोसा वही करते हैं लोग, है ना। अब देखो फिर क्या हुआ, हमारे जितनी भी हमारी दवाई वगैरह चली वहाँ लूथरा से, तो फर्स्ट विज़िट में तो काफ़ी महीने बीते वहाँ पे भी। और हम लोगों ने फिर उन्होंने भी मतलब हार मान ली कि क्या बोलते हैं कि अब आप नॉर्मली ट्राई करो, कोई बात नहीं, दवाई वगैरह अब हम नहीं देंगे ज़्यादा। मतलब ऐसा तो नहीं बोला, मतलब ये बोला था कि नॉर्मली ट्राई करो आप लोग, और अपने कॉलेज मतलब आप अभी आपकी उम्र भी छोटी है तो आप लोग नॉर्मली ट्राई कर सकते हो, अभी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पर हम लोग को टेंशन इस बात से हो रहा था कि सब बोल रहे थे कि शादी के बाद सबको बोलते हैं ना कि बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं, तो बस इस बात की टेंशन थी और कुछ नहीं था कि इतने ज़्यादा बर्डन नहीं थे कि बच्चा करो करो करो, ऐसा नहीं बर्डन। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग फिर उसके बाद गए रुक्मणी डॉक्टर के पास। तो रुक्मणी डॉक्टर है देहरादून की सबसे पुराने डॉक्टर, जहाँ पे मम्मी और ने प्रेफर किया, मेरी मम्मी और ने, कि बहुत पुराने डॉक्टर है और वो ओल्ड भी थी बहुत। मतलब ये होना है ज़्यादा, जितने ज़्यादा बूढ़े डॉक्टर उतना एक्सपीरियंस, तो वैसे वाला। तो मेरी मामी वगैरह सब लोग वहाँ जाते थे, तो मैं भी गई वहाँ पे हस्बैंड के साथ। तो उन्होंने भी टेस्ट करवाए, बहुत सारे टेस्ट करवाए, इतने सारे टेस्ट करवाए भयंकर। हम तो थक ही गए टेस्ट करवाते करवाते, इतने पैसे और ऊपर से। पर कि फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, टेस्ट वगैरह करवाए, वहाँ पे कुछ नहीं निकला। फिर लास्ट एक टेस्ट हुआ, था DNC। उससे पहले भी ब्लड टेस्ट वगैरह क्या 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 करवाया उन्होंने, हस्बैंड और मेरे, वो सब नॉर्मल आए। उसके बाद फिर उन्होंने नॉर्मल दवाइयों में रखा। तो फिर जैसे हम लोग महीना मतलब हर महीने जैसे जैसे पीरियड्स वगैरह आ गए, हर महीने जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, फिर उन्होंने एक बार डेट में उन्होंने DNC वगैरह बोला था। DNC में आपका साथ ऐसा होता है कि DNC एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें ना पेशेंट को बेहोश करेंगे और फिर वो अंदर का एक टुकड़ा वगैरह निकाल के ना, हमारा जो यूट्रस है ना, यूट्रस के आसपास का या फिर उसी के अंदर का मतलब टुकड़ा वगैरह हल्का सा काट कर वो लोग लैब में भेजते हैं टेस्टिंग के लिए, क्योंकि मतलब क्या चीज़ है जिससे प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही वो चीज़। तो ऐसा हुआ, तो वो भी करवाया, उसमें भी कुछ नहीं निकला। फिर उसके बाद जो लास्ट टेस्ट हुआ वो हुआ ट्यूब ब्लॉकेज ट्यूब का। तो वो जब हमने कराया तो उसमें पता चला कि मेरी एक ट्यूब जो है वो ब्लॉक है। तो डॉक्टर ने हमें काफ़ी सजेशन दिए कि देखो जिसके 2 ब्लॉक्स मतलब 2 ट्यूब्स होते हैं, वैसे सबके 2 ट्यूब्स होते हैं और 2 ट्यूब्स में से अगर एक ट्यूब बंद होता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के, और वैसे तो एक ट्यूब से भी हो जाता है, पर अगर नहीं हो रहा है तो क्या पता दूसरे, क्योंकि ऐसे डॉक्टर ने हमें समझाया ना कि 2 ट्यूब होते हैं और तो वुमेन्स के 2 ट्यूब होते हैं, ठीक है। ओवरी हमारी एक होती है, नहीं ओवरी 2 होती है और यूट्रस हमारा एक होता है और ट्यूब्स हमारी 2 होती है। तो जैसे ये यूट्रस है तो एक ट्यूब इधर रहेगी और एक ट्यूब इधर, और बीच में यूट्रस होता है जिसमें बच्चा होता है, ठीक है।
तो डॉक्टर ने हमें बोला कि एक ट्यूब से बच्चा रुक सकता है, वैसे रुकने को तो रुकता है पर नहीं हो रहा है, तो इसलिए दूसरा ट्यूब की भी जांच करवाई तो उसमें ब्लॉकेज निकला। तो उन्होंने बोला एक काम करो कि ये ट्यूब खुलवा लो, अगर ये ट्यूब खुलवाओगे तो क्या पता और बढ़िया चांसेस होंगे तुम्हारी प्रेगनेंसी के। ये सब तो इतना सारा डिस्ट्रेस, मतलब इतना सारा स्ट्रेस हो गया हम लोग, और फिर हम लोग उस चीज़ से डिस्ट्रेस, मतलब हम लोग हट गए, हम लोगों ने नहीं करवाना। और फिर उसके बाद हम लोग डर गए, भाई क्या है क्या है क्या नहीं है। सब ने बोला कि नहीं करवाना, नहीं करवाना, इतनी सारी छेड़छाड़ नहीं करवानी, जो होगा भगवान की मर्जी से अपने आप हो जाएगा। फिर पर नहीं, मेरी बच्चे बुद्धि मेरे जो बच्चे बुद्धि, मेरा ऐसा दिमाग कि नहीं, सब बोल रहे बच्चा बच्चा बच्चा, तुम जो करना है बच्चा। होते थे सबके बच्चे और हमारे बच्चे नहीं। फिर मुझे टेंशन होने लगी थोड़ी कि नहीं, अगर आप ज़्यादा लेट करा तो फिर मुझे मुश्किल हो जाएगी। फिर मैंने बोला नहीं करवाना है, मुझे करवाना है। बहुत गाली खाई। उसके बाद फिर मैं क्या करा, फिर मैंने जो मैम थी रुकमनी, उनके में तो ब्लॉकेज ट्यूब का ऑपरेशन नहीं होता है और ये लेज़र के द्वारा होता है। तो फिर हम लोग गए CMI में। हमें गुरु तेग बोलकर धर्मपुर में, हमारे यहाँ देहरादून में एक हॉस्पिटल था, वहाँ पे भेजा, किसी ने वहाँ प्रेफर किया था। तो उन लोगों ने बोला कि हम ये केस नहीं लेते हैं, तो ये केस जाइए आप CMI में प्रभाकर मैम के पास। तो हम लोग वहाँ गए, जो देहरादून का फेमस CMI है ना, वो उस हॉस्पिटल में। तो प्रभाकर मैम के पास गए, तो प्रभाकर मैम ने भी बोला कि भाई देखो, फर्स्ट केस में ऐसा देखा कि भाई ब्लॉकेज ट्यूब है। उसने बोला ठीक है। मैम ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम कर देंगे, आपको कब करवाना है। तो उन्होंने डेट डिसाइड की, हमने उसी अकॉर्डिंग काम किया। तो जनवरी में 7 जनवरी को फिर मेरा ब्लॉकेज ट्यूब का ऑपरेशन था, लेज़र द्वारा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि पेट फाड़ के कर दिया, ऐसा नहीं, लेज़र द्वारा मतलब ये कि जैसे पत्थरी होती है ना, लेज़र के द्वारा काटी जाती है, ट्यूब वगैरह को घुसाते हैं पेट से, हल्का हल्का करते थे, उसमें 2-2 टाँके आते हैं, वैसे टाइप। क्या हुआ, प्रभाकर मैम ने बोला ठीक है, उन्होंने डेट दी 7 जनवरी को मेरा ब्लॉकेज ट्यूब का ऑपरेशन हो गया। तो फिर मम्मी ने बहुत डांटा कि क्या बोलते, क्या करवा लिया, क्यों करवाना है, हमें तो पता भी नहीं क्या क्या है ये, क्यों करवाया, जब भगवान की मर्जी होगी तभी देंगे। तो अब ऐसा है ना कि देखो, सिर्फ भगवान के ऊपर भरोसा करके भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखो जब तक हम लोग आंखों से विश्वास नहीं करते, आंखों से देख के विश्वास नहीं करते, कान से तो हम बहुत कुछ सुनते हैं, पर ये कि अपने साथ जब कुछ घटता है तभी हम विश्वास करते हैं। और ये चीज़ें मेरे अंदर नहीं थी उस समय, क्योंकि मैंने कुछ देखा ही नहीं था भाई, मैं कैसे विश्वास कर लेती। और भाई जो प्रैक्टिकल चल रहा है मैं उसी में विश्वास करती ना। तो फिर ऐसा हुआ मेरे साथ। तो फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, तो हम लोगों ने वहाँ मैम ने कर दिया मेरा ऑपरेशन। सब ने गाली वाली दी, मतलब मम्मियों ने बहुत डांटा कि इतना छेड़छाड़ करवा रही, क्या हो कल परसों कुछ ख़राब ना हो जाए, अंदर बच्चे ही ना हो, ये वो। परेशान हो गए सब घर वाले मुझसे इरिटेट हो गए कि मैं तो परेशान कर रही सबको बोलकर। तो ये सब बातें हुई। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या करा, जनवरी में मेरा ब्लॉकेज ट्यूब का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद फिर जुलाई तक मेरी दवाइयाँ चली प्रभाकर मैम के साथ पास। तो वहाँ से मेरा TVS वगैरह, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब वो कर रहे थे ताकि बच्चा हो जाए बोलकर, पर उनके वहाँ से भी नहीं हुआ। अभी से बोलेंगे कि किस्मत, फिर भी मैं अड़ी रही। फिर ऐसा हुआ कि क्या बोलते हैं, नहीं हुआ, बहुत मुश्किल आई। हर दिन ऐसा होता था कि भगवान क्यों ऐसा बनाया, कि मैं बच्चे ही नहीं हो रहा। तो फिर अब तो डॉक्टर भी परेशान हो गए भाई, वो बोल रहे हैं कि सब कुछ कर लिया फिर भी नहीं हो रहे हैं, एग के इंजेक्शन्स लगा दिए, एग इतने अच्छे से फर्टिलाइज हो रहे हैं। हाँ, वो एग फटने का इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, और जो मतलब बोल रहे थे सब हम कर रहे थे, इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे थे, पूरी गाइड, मतलब डॉक्टर में पूरा गाइड करता है, हम अच्छे से इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे थे। फिर हम अब वो परेशान हो गए कि भाई क्यों नहीं हो रहा। तो फिर उन्होंने क्या करा, मैम ने क्या बोला, 4-5 महीने जनवरी से लेकर जुलाई तक पूरी कोर्स चला वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, मैम ने सीधी बात करी बुलाकर मुझे, इतने महंगे इंजेक्शन दवाई वगैरह लगा के अभी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे डॉक्टरी के उसमें, ठीक है। नॉर्मली आपको ट्राई करना है, बाकी हम लोगों ने दवाई वगैरह सब करके देख लिया है। अब छोटे उम्र के हो तुम लोग भी, तो इसलिए इतना ज़्यादा बर्डन नहीं है, टेंशन मत लो, अभी उम्र है, तुम्हारी उम्र है अभी, इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपना नॉर्मली घर में अपने आराम से फ्री माइंड होकर बिल्कुल बिना टेंशन से बैठ जाओ, और कोई किसी की टेंशन मत लो, बस
जो प्रोसेस होगा वो अपने आप चलता रहेगा, नॉर्मली ट्राई करो बस, ये बोल के छोड़ दिया हम लोगों को। अभी हम लोगों ने बोला भी कि भाई डॉक्टर ने भी हमसे पीछे छुड़ा लिया, ऐसा हो गया। मैंने बोला चलो ठीक है यार, इतने 2-2.5 साल इतने डॉक्टर के पास गए, अब क्या कर सकते हैं, जब हो ही नहीं रहा तो क्या करें। फिर उसके बाद घर में ही बैठे रहे हम लोग, फिर घर में बैठे, फिर हमें कोई मतलब नहीं हुआ। हाँ, उसके बाद फिर 2017 में फिर पता नहीं किसने हमें बताया कि यहाँ पे छावनी में एक डॉक्टर गायनो बैठती है, सरकारी है, और वहाँ पे, और उससे पहले तो मैं अपनी देवरानी के साथ दून हॉस्पिटल में भी गई थी, जो हमारा देहरादून का सबसे बड़ा दून हॉस्पिटल है वहाँ। और वहाँ पे अल्ट्रासाउंड, पता नहीं क्या रूड डॉक्टर है, बहुत ज़्यादा, इतने मतलब मैंने देखा नहीं, इतनी भीड़ थी, लोग ऐसे भरे हुए भयंकर, पर्ची अलग बन रही, लोग डॉक्टर बैठे हुए पता नहीं कहाँ, आप लोगों को भाग के जाना पड़ रहा, एक से एक माला ऊपर चढ़ के, अल्ट्रासाउंड कमरा है, बस वहाँ खड़े रहो पागलों की तरह और डॉक्टर का इंतज़ार करते रहो, डॉक्टर बुलाएंगे। और मेरी जो अल्ट्रासाउंड वाली डॉक्टर थी, वो अपने कमरे में बैठ के चिल्ला रही, किसी को पता ही नहीं चल रहा। एक भैया थे, उन्होंने बोला कि जब आपका नंबर आएगा आप उधर जाके बैठ जाओ, जब आपका नंबर आएगा ना मैं बुला दूंगा, बोला। तो डॉक्टर ने आवाज़ मारा, मैंने सुना नहीं क्योंकि मुझे इतना दूर बिठा दिया। तो भाई उसके बाद तो चिढ़ गई डॉक्टर, मैं नहीं करूँगी। फिर दूसरी को बुलाया। यार सरकारी लोगों की प्रॉब्लम ही पता नहीं क्या होती है, मुझे तो बस समझ में नहीं आता। ये दोनों हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का बहुत बेकार वो है कि अगर तुम जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल, एक मिनट, क्या भैया ये क्या कर रहे हो? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। तो फिर ऐसा होता है ना कि क्या बोलते हैं, हम दूर हॉस्पिटल गए, वहाँ पे ना अल्ट्रासाउंड करने के लिए मना करते हैं वो डॉक्टर ने, वो बहुत ही ज़्यादा रूड थी, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी भी मैंने उस दिन गई थी, मुझे तो गुस्सा आ रहा था, मैं घर आ जाती, पर मैं फिर थोड़ा देर रुक गई, वेट कर लिया, मुझे वहाँ रोना आ गया, तो गुस्सा आया और फिर मैं बैठी। हाँ, और एक तो इंसान ऐसे क्या बोलते हैं, एक तो इंसान टॉयलेट वॉशरूम में इतना नीचे, भाग के नीचे जाओ फिर भाग के ऊपर आओ, मतलब यही कर रहे थे हम लोग। हाँ, और फिर डॉक्टर ऊपर से जब हम नंबर आ रहा था तो डॉक्टर इतना रूडली बिहेव कर रहे। अरे जब जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है ना कि कमरे के बाहर बिठाते हैं, तो वहाँ पे तो पता चल जाता है। भाई सरकारी में तो सब बेकार। हम लोग गए, दवाई नहीं लगी वहाँ की भी मुझे, और पर उनका बिहेवियर मुझे अच्छा लगा, मैं तो गई नहीं दोबारा। उसके बाद फिर मैं बैठी रही 2017 में फिर मैं गई यहाँ छावनी डॉक्टर के पास, गायनो है यहाँ पे एक, तो सरकारी बोला उन लोगों ने कि अच्छी दवाई देते हैं, तो मैं वहाँ गई। अब जब वहाँ गए तो हम लोग जब गए तो फाइनली वो दिन था कि मैंने कंसीव कर लिया, और मुझे भरोसा आ गया भाई चलो भाई कहीं की दवाई तो लगी। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर ये हुआ कि वहाँ की दवाई लगी, मुझे कंसीव हुआ, पर बिल्कुल बेड रेस्ट बोल दिया मुझे। मतलब उठना है, सिर्फ बैठ के खाना खाना है, और ना ज़्यादा चलना है, ना ज़्यादा इधर उधर करना है। तो फिर ऐसा हुआ, छावनी के जो डॉक्टर थे, गायनो थी लेडीज़, तो उनकी दवाई लगी मुझे, और फिर अच्छे से जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया वो हमने किया। फिर प्रेगनेंसी हो गई और कंसीविंग हो गई, और फिर क्या बोलते हैं, हम बहुत ही खुश हुए मन ही मन। तो फिर वो खुशी भी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। हुआ था 21 मार्च में, और वो कंसीविंग ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाई, मतलब वो 21 मई में फिर मेरा मिस्ड अबॉर्शन हो गया था। 21 मई क्या, 1-2 दिन पहले, मतलब ये कि 18-19 तारीख को पता चला था मई की कि ऐसा हो गया है, और उसमें फिर अबॉर्शन करवाना पड़ा, क्योंकि उसमें बच्चे की दिल की धड़कन अपने आप स्टॉप हो चुकी थी। और प्रॉब्लम मुझे कंसीविंग के बीच में ये आ रही थी, कंसीव होने के बाद भी, कि मुझे ना 1 महीने के बाद, मतलब जैसे मैं प्रेग्नेंट हुई, ठीक है, जैसे आपका नेक्स्ट पीरियड जाता है और फिर ये नेक्स्ट पीरियड मतलब 1 महीने का पीरियड आता है, ठीक है। जैसे फरवरी में पीरियड आया और फिर मार्च में पीरियड आया, तो मार्च में हमें पता चला कि मुझे कंसीविंग हो गया। हाँ, मुझे कंसीविंग हो गया। और उसके बाद फिर मुझे क्या हुआ, थोड़े दिनों की वजह से मुझे टेस्ट किया, कंसीव हो गया, डॉक्टर के पास गई, दवाई तो मेरी, हम लोग खुश थे। उसके बाद फिर क्या हुआ मेरे साथ ये हुआ कि डॉक्टर ने बोला कि अल्ट्रासाउंड करा,
जब मेरा फर्स्ट स्कैन हुआ तो उन्होंने बोला कि पानी ज़्यादा है, जिसमें से बच्चा कभी मतलब ये कि उन्होंने हमें ढंग से बताया नहीं, क्योंकि ये देखो हस्बैंड वाइफ हम दोनों ही जाते थे, तो उन्होंने अच्छे से बताया नहीं। मैंने उन्हें पूरी बात बता रखी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, इतने साल हो गए मेरे नहीं हो रहा है बेबी, हम बहुत टेंशन में ये वो। तो उन्होंने टेंशन लेंगे बोल के नहीं बताया। उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हारे यूट्रस में पानी ज़्यादा है। तो फिर फाइनली ऐसा हुआ कि 21 मई के दिन मिस्ड अबॉर्शन हुआ मेरा। उसमें डॉक्टर ने बोला था कि क्या बोलते हैं, पानी आपका ज़्यादा है, जिसके कारण मुझे इंजेक्शन हफ्ते में 1 इंजेक्शन लग रहे थे, और हफ्ते में 1 इंजेक्शन लग रहे थे, जिसके कारण फिर कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में फिर हम बात नहीं करते। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर हम लोगों ने जब मेरा मिस्ड अबॉर्शन हुआ, उसी हॉस्पिटल में हम लोगों ने काफ़ी दवाइयाँ वगैरह चलाई, काफ़ी साल मतलब काफ़ी महीने वहाँ पे भी हमने दवाई वगैरह इधर उधर की। उसके बाद हम एक दूसरे हॉस्पिटल गए, वहाँ पे भी हमने दवाई वगैरह चलाई 1-2 महीने। उसके बाद हम लोगों ने कुछ नहीं किया। उसके बाद हमने छोड़ दिया। हमने बोला आज ख़त्म। हमने बोला कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे और हम घर में ही बैठेंगे, हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, ना हो। उसके बाद फिर हम लोग ऐसे बोल के बैठ गए। पर फिर मैं भगवान से बहुत प्रार्थना करती थी कि भाई जैसे सबको दे रहे हो वैसे हमको भी दे दो भाई। इतने मतलब ऐसा होता ना मन में कि जो बेचारे गरीब होते बेचारे रोड में घूम रहे थे, जो बेचारे ढंग से पाल भी नहीं सकते, उनको भी बच्चा देते हो, हमें नहीं देते हो बच्चा। भगवान से मैं मन ही मन बहुत लड़ाई करती रहती थी, बहुत ज़्यादा। फिर कहाँ से मतलब उसी बीच फिर मतलब उससे पहले मतलब एक बार फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, मेरी जो यहाँ पे ससुर जी की बहन है, छोटी वाली फूफू हमारी, तो उन्होंने मुझे बताया मंदिर के बारे में। एक ऐसा मंदिर जहाँ पे गोद भराई होती है, पर उन्हें दूर दूर से पता था उस मंदिर के बारे में, पर उन्हें ढंग से पता नहीं था, क्योंकि उनके रिलेटिव में किसी का हुआ था ऐसे, ढंग से पता नहीं था। बस उन्होंने ऊपर से मतलब सुना था कि ऐसा होता है बोल के हमें बोलते कि एक बार चले जाओ। तो हम लोग एक बार गए, पर वो इतना दूर भाई, हिमाचल में हम लोग एक बार गए, ऐसा पहाड़ी वाला रास्ता उल्टी कर करके बुरा हाल हो गया। ऐसे हम कर करके मेरे हस्बैंड तो इतना परेशान हो गया। मेरे हस्बैंड ने बोला दोबारा मत लेके आना मुझे यहाँ पे। फिर वो जहाँ पे आस्था होती है तो हम लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं ना, वैसी वाली। तो वैसी आस्था में बिल्कुल एक आग हो जाता है वैसे टाइप का। तो मुझे ये था कि मुझे वहाँ जाना है। पर ये कि हम उस समय गए तो उन्होंने हमें बहुत लंबा प्रोसेस बताया, जिसके कारण हम लोग डर गए और फिर हम लोग नहीं गए वहाँ पे। तो कुछ कारणवश तो क्या हम लोग डर गए। इतना दूर जाना, देहरादून से हिमाचल, फिर वहाँ पे पूरा ऐसे वाला रास्ता, नाहन का रास्ता इतना ख़तरनाक है, पूरा गोल वाला। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए। नाहन के रास्ते से गए थे, वैसे चंडीगढ़ वाला रास्ता भी है, पर हम लोग नाहन से होकर गए थे ना, तो पूरा इतना भयंकर रखा था। अब ये बच्चों को ना, जब मैं कुछ करती हूँ तो ये बच्चों को भी करना होता है कुछ ना कुछ। तो फिर ऐसा हुआ कि हम लोग नाहन के रास्ते से इतना घुमावदार था, हर 5 मिनट में ऐसे घूम रहा था कि सर भी घूम गया। हम बिल्कुल ऐसे हो गए, बिल्कुल ही बाहर हो गया, आप ऐसे बाहर उल्टी कर करके। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर हम लोग जब वो साल मंदिर गए थे तो हम लोग वहाँ का उन्होंने बताया, हम डर गए, हम फिर नहीं गए। उसके बाद फिर हम लोगों ने छोड़ दिया। उसके बाद फिर हम लोग घर में बैठे रहे। हमने बोला भाई होगा ना होगा, भगवान से लड़ते रहे, मन ही मन में भगवान से लड़ती रही भाई, सबको दे रहे हम बोलकर। फिर उसके बाद फिर एक टाइम ऐसा आया कि पता नहीं क्या कुछ ऐसी हेल्थ इशू हुआ था मुझे। उसके बाद फिर मेरी देवरानी शादी करके आ गई थी 2017 में। उसके बाद फिर मेरी देवरानी ने बोला कि आप एक बार ना यहीं बगल में हमारा इंद्रेश हॉस्पिटल है मोथरा वाला में, छोटा वर्जन, मतलब बड़ा तो इंद्रेश हमारा उधर है, बड़ा इंद्रेश हमारा आपको पता ही है कहाँ पे है, देहरादून का। छोटा इंद्रेश, उसका छोटा पार्ट इधर खुला हुआ मोथरा वाला में। तो हम आ गए, तो वहाँ पे गए, हम अपने कुछ हेल्थ इशू के गए थे, तो हम गायनों के पास गए थे। तो उसके बाद फिर तो हेल्थ इशू हम लोग गायनों के पास गए थे, तो कुछ और कारण से गए थे। पर हम लोगों ने फिर उन्होंने बोला कि कुछ और आपको कुछ और दिक्कत है तो वो बताइए। तो फिर हमने बोला कि भाई जब हम लोग गायनों के पास आए थे तो एक बार फिर देवरानी ने मुझे बोला कि बोलो बोल के। फिर मैंने अपने कागज़ वगैरह मैंने सब बात बताई कि भाई इतने साल हो गए, ऐसा हुआ, बीच में कंसीव नहीं हुआ था, फिर नहीं हुआ, और बिल्कुल तब से फिर नॉर्मल ट्राई कर रहे, कंसीव ही नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल हो गई ये वो।
तो हम लोगों ने तो आस ही छोड़ दी कि अब कुछ होगा भी बोलकर। तो उन्होंने बोला देखो मैं दवाई देती हूँ। मैं गई थी जैसे मेरे अगली पीरियड्स आने के 12-13 दिन पहले, या ऐसे मतलब आधे महीने पहले जितना। ऊपर आओ ना प्लीज़। आधे महीने जितने पहले गई थी मैं अगले पीरियड्स आने से पहले। तो फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जब मुझे उन्होंने दवाई वगैरह दी, वो दवाई वगैरह दी, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या करा, हाँ फिर होता है ना तो देखो किस्मत देखो कहाँ से कहाँ लेके आती है आपको। हम लोगों ने मंदिर जाना मना किया क्योंकि हम रास्ता देख के डर गए थे, उसका घुमावदार, अब वो हिमाचल शिमला वही रोड पड़ता है। तो फिर हम लोग वो रास्ता देख के डर गए, उसके बाद वहाँ मना हुआ। उसके बाद फिर हम लोग जब हॉस्पिटल गए, फिर वहाँ से मैम ने बोला कि भाई ये दवाई लो, ये ट्राई करो, पार ये दवाई देती हूँ, इसे ट्राई करना, अगर इससे कोई फ़र्क मिलेगा तो फिर आना। मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने दी दवाई मुझे लिख कर। तो उसके बाद फिर हमारा क्या हुआ, फिर मेरे मन में ऐसा हुआ कि नहीं मुझे मंदिर जाना है। वो मंदिर में मतलब वो मंदिर हमें गए हुए शायद 1-1.5 साल हो गए थे, शायद 1-1.5 साल हो गए थे। तो मुझे ऐसा था कि नहीं मुझे जाना है, बहुत हल्ला मचा रहा है। तो मुझे था कि ऐसा कि 1-1.5 साल हो गए, फिर मुझे तो जाना है वो मंदिर। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, होता है ना कि औरतें जिस चीज़ के पीछे पड़ जाती है वो पीछे पड़ जाती है, कुछ करना है तो करना ही है, वही वाला। तो वो वाला सीन है मेरे पास, अगर मैं किसी चीज़ के पीछे पड़ जाती हूँ तो मैं पड़ ही जाती हूँ उसके पीछे। तो फिर ऐसा हुआ, फिर हम लोग ना मैं मंदिर जाने के पीछे पड़ गई, मुझे मंदिर जाना है जाना है जाना है। मैंने हस्बैंड को बहुत मनाया, तो घर वालों ने बोला अरे जो हुआ कि घर वालों ने सबने बोला कि भाई जो जहाँ बोलता है वो, हाँ तुम लोग चले जाते हो, उठ के चले जाते हो कहीं डॉक्टर के पास, झड़ाने के पास, ये वो ऐसा ऐसा बोला। तो ऐसा होता है कि जब मन का स्थिर नहीं रहता तो आप ऐसे ही काम करते हो, जो जहाँ बोलता है वहीं जाने का मन करता है, क्योंकि भाई हमें फ़र्क चाहिए ना इसके लिए। तो जब इंसान अंदर से भुगत रहा होता है तो उसको पता होता है। और इतना सब कुछ हो रहा था मेरे साथ, मुझे पता नहीं गुस्सा भी आ रहा था, दया मतलब कुछ भी हो रहा था अंदर, कुछ भी, वो मैं आपको कैसे बताऊँ। हाँ फिर तो ऐसा सब कुछ हुआ। तो फिर ऐसा हुआ कि क्या बोलते हैं, फिर हम लोग ना वहाँ से फिर हम दिमाग में आ गया कि वहाँ जाना है मंदिर। हम लोग फिर ड्राइवर का इंतज़ाम करा, गाड़ी अपनी थी घर में, कार। तो हम लोगों ने क्या करा, ड्राइवर को पैसे कितने देने वो पूछे, इधर उधर पूछा, और फिर हम लोग चले गए संडे के दिन। तो आप लोगों को मैं बताऊं, संडे के दिन चले गए, तो अभी नहीं बताती, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप लोगों का कमेंट आया पूछने के लिए तो मैं बताऊंगी। तो फिर हम लोग संडे में हम लोग गए मंदिर। तो हम लोग मंदिर की जो भी वो था प्रोसीजर, जो मतलब प्रोसेस जो भी था मंदिर का, वो हमने कंप्लीट किया। तो आपको ऐसा होता है ना कि जैसे देखो मेरे बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसे बुरा मत मानना। हाँ ये देखो उसके बाद ऐसा हुआ कि हम लोगों ने मंदिर जाना शुरू किया, जहाँ पे हमें जाना था अपनी गोद भराई के लिए। वो प्रोसेस हमने शुरू किया, प्लस साथ में जो डॉक्टर के यहाँ गई थी मैं, इंद्रेश, छोटे इंद्रेश, वहाँ पे भी दिखाया मैंने। तो जब बोलते हैं ना किस्मत का कनेक्शन, डॉक्टर भी चला, डॉक्टर का इलाज भी चला, प्लस भगवान जी की दुआ भी चली। और फिर जैसे ही मेरा गोद भराई का वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ, वैसे ही क्या बोलते हैं मैं प्रेग्नेंट हो गई। मतलब गोद भरते भरते बस एक डेट आया था, उसके अगले डेट में मैं प्रेग्नेंट हो गई। और देखो यहाँ, और उस प्रेगनेंसी में ये ठहरे हुए थे, देखो तो ये ठहरे हुए थे उस प्रेगनेंसी में, उस प्रेगनेंसी जैसे। अरे हाँ बाबू जो जाओ हो गया अरे हो गया। तो फिर क्या हुआ, तो ये ठहर गए महाशय, मेरी जैसे गोद भराई हुई वैसे ये महाशय ठहर गए। देखो आटा लगा रखा इसने अपने बालों में,
तब फिर मुझे आप डिस्टर्ब कर रहे हो, प्लीज़ आप वहाँ बैठो थोड़ी देर। तो ऐसा हुआ कि मंदिर की मान्यता कहीं बहुत, हम लोग ना बहुत जगह जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपको सब जगह आपको फ़र्क पड़ जाए। किन्हीं जगहों में आपका बोलते ना लोगों को, जैसे कि हमें किसी का कर्जा देना है वैसे टाइप का, तो हमें वहाँ तक जाना था, भुगतते हुए जाना था, तो हम लोग गए। तो हमें वहाँ से ये मिले हैं, तो हम अभी भी उस मंदिर में जाते हैं, अभी भी उस मंदिर को हम बहुत मानते हैं। और देखो मम्मा 3 साल बाद ये भी हो गई वहीं से, और ये भी वहीं से, ये मेरी बेटी है और ये बेटा है। तो फिर उसके बाद दोनों ही बच्चे मेरे मंदिर से हैं और मैं बहुत आस्था रखती हूँ उन पे, सारे भगवान में विश्वास करती हूँ और उनमें तो कुछ ज़्यादा ही। पर तो अगर आप लोगों का चलो मैं बता ही देती हूँ। तो ऐसे हमारा डॉक्टरी इलाज हुआ और साथ में हमारा भगवान जी की दुआ भी काम आ गई। और ये दोनों बच्चे मेरे वहीं के हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप लोग विश्वास करोगे ना, देखो विश्वास एक ऐसी चीज़ है, सच्चे मन से विश्वास करना। मैं गई थी उस मंदिर में, तभी भी मुझे विश्वास नहीं था कि कुछ होगा मेरा वहाँ जाकर, पर फिर भी मैं चली गई। मैंने ना इतनी सारी जगह भटक रही हूँ तो एक जगह वहाँ पे भी जाकर देख लूँ, तो मैं गई। विश्वास मुझे बिल्कुल ऐसा होता है ना कि आपको 100% से सिर्फ 1% विश्वास, ऐसा विश्वास लेके गई थी मैं बेटे के टाइम में, जब मेरी गोद भराई चल रही थी। तो मैंने बोला भाई होगा तो होगा, अब यही लास्ट है, इसके बाद तो हस्बैंड ना मुझे कहीं लेके जाएंगे और ना मैं कहीं जाऊंगी। अब होगा तो होगा, तो बस अब नहीं होगा नहीं होगा, होगा तो होगा, बस ये बात ख़त्म। तो मैंने 1% चांस था मेरे मन में भगवान के प्रति, जो 1% आस्था रह गई थी बस, फिर उसमें ये रुके तो मुझे पूरा विश्वास हो गया। और इसकी प्रेगनेंसी जर्नी भी मैंने बहुत संभल के चलाई, क्योंकि ऐसा होता है ना जैसे आप कितने साल बाद प्रेग्नेंट हो, जैसे नॉर्मली इंसानों के ऐसा होता है कि शादी के बाद ही प्रेग्नेंट हो, उनको कुछ मतलब लगता है, तो उनको ऐसा नहीं लगता जैसे कि आपको खुशी मिलती है इतने सालों के बाद कंसीविंग, और 9 महीने अच्छे से गुजर जाए, भगवान बस 9 महीने अच्छे से गुजर जाए और वो प्रेगनेंसी भी अच्छी हो। ऐसे मतलब मैं पूरी 9 महीने, मेरी जर्नी बहुत ख़तरनाक चली, मुझे बहुत डर लगा पूरे 9 महीने तक। फिर जब साक्षात ये मेरे हाथ में आए तब मुझे खुशी हुई मन में बहुत ज़्यादा। और बेटी भी मेरी वहीं से है, और वो मंदिर है हिमाचल में, कसौल में पड़ता है, हिमाचल के धर्मपुर कसौली में पड़ता है। धर्मपुर मेन स्टॉप है, वहाँ से फिर अंदर गली को जाती है कसौली, तो वो है बाबा बालकनाथ जी का मंदिर। और उनसे मेरी बहुत आस्था जुड़ी है, मैं बहुत विश्वास करती हूँ उन पे कि उन्होंने मुझे मेरी गोद भरी 2 संतान दे रखे मुझे। मैं बहुत खुश हूँ अब इस चीज़ से। तो देखो आप लोगों को मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि देखो जितने भी निसंतान हैं आप लोग एक बार डॉक्टर को दिखा रहे हैं। अच्छा। तो आप लोग एक बार डॉक्टर को दिखा रहे थे, एक बार थोड़ा इनमें भी विश्वास कीजिए। वो कुछ नहीं लेते, वो कुछ मतलब ये कि कुछ नहीं लेते क्या, मतलब आप तो लेने लग गए हैं, पर पहले इसके टाइम में बेटे के टाइम में कुछ नहीं लिया उन्होंने, कुछ मांगा भी नहीं। जितना आपका श्रद्धा है आप उतना दो, बस ऐसी है बस वहाँ पे। और मंदिर जो है बहुत ही अच्छा मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, और सबको पता है वहाँ पे हिमाचल में बहुत फेमस है। और मैं जहाँ तक ये वीडियो बनाने का ये मेरा मतलब ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यह है कि जितने भी निसंतान है प्लीज़ वो क्या बोलते हैं, एक बार इस मंदिर में जाके ज़रूर देखना। मैं आपके साथ फ़ोटो शेयर कर दूँगी उसकी, मंदिर की, और मंदिर की फ़ोटो शेयर कर दूँगी। तो मेरा मेन मोटो ये है कि आप लोग यहाँ पे जाके देखिए, आजमाइए अपनी किस्मत को, और कोई भी इनके दर से खाली नहीं जाता, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि मेरी गोद भरी है तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी जाइए वहाँ पे। और डॉक्टरी इलाज भी बहुत ज़रूरी है, डॉक्टरी इलाज भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान भरोसे बैठी है ना, डॉक्टरी इलाज भी करिए। और एक बार वहाँ जाइए। मंदिर में जाने से ऐसा होता है कि देखो आपको सब कोई दुख बीमारी भी नहीं लगती प्रेगनेंसी के टाइम में।
कुछ नहीं होता, बस भगवान जी आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी होती है वो बिल्कुल स्मूथली बना देते हैं। मेरी भगवान जी ने इतनी मदद करी है, और तो मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों की इस वीडियो के थ्रू मदद करूँ। तो जिनको भी अच्छा लगा हो आज का वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो और आगे की बातें किसी को अगर और कुछ पूछना होगा तो मैं बता दूँगी। तो आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत लंबा बन गया है मेरा वीडियो। तो बाय बाय, कल मिलूँगी। कल का दिन बहुत ख़ास है मेरे लिए, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी। देखते हैं और कल के दिन, खास के दिन में क्या क्या होता है मेरे साथ, देखते हैं अब। ठीक है, बाय बाय। इस वीडियो को एंड कर दो, बाय।